इसमें गुरु मोहिंदर सर हैं, प्रोफेसर हैं खालसा कॉलेज में। मैं गुरु मोहिंदर सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और जिन जिन बच्चे की जो क्वेरीज थी और उनके कुछ समाधान अगर हो सकते हैं तो उसके लिए गुरु मोहिंदर सर। माननीय विजय गोयल जी ने इस बार ये पहला इनिशिएटिव लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यूथ के साथ है और यूथ की समस्याओं को सबसे पहले उजागर करेगी और उसका समाधान करेगी। पहली क्वेरी थी संजय मुटरेजा जी। संजय मुटरेजा जी का सवाल था कि क्या हम सीए और सीएस जो है वो बीए बीकॉम के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रेगुलर कोर्स जो है वो 2 डिग्रियां हम एट ए टाइम इकट्ठी नहीं कर सकते। इस बार सिस्टम में परिवर्तन हुआ है। बीए बीकॉम की एडमिशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगी और जो ऑनर्स कोर्सेज की एडमिशन है वो कॉलेजेस में होगी। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि 4 साल का कोर्स बन गया है, 3 साल की ग्रेजुएशन, 4 साल का ऑनर्स कोर्स। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें सेंट्रलाइज फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ताकि ये हो जाए कि भाई कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है वो हो सकता है आ जाए। हम हमेशा से ये मांग करते रहे कि जितने दिल्ली विश्वविद्यालय के इवनिंग के कॉलेज, मॉर्निंग के कॉलेज हैं, उन सब में इवनिंग कॉलेज क्यों ना खोल दिया जाए। पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा कॉलेज नहीं खुले तो पूरा नोएडा के अंदर एक हब बन गया है, गुड़गांव के अंदर लोग चले गए और अब लोग दिल्ली से बाहर जाकर पढ़ते हैं, ये मजबूरी के अंदर पढ़ते हैं। और बाहर से लोग जो दिल्ली आते हैं उनके लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था नहीं, वो छोटे छोटे दबड़ों के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको जाकर। और जिन स्थितियों में वो रह रहे हैं इसलिए क्योंकि दिल्ली से बाहर बहुत अच्छे कॉलेज नहीं खुले। जब दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने पूरे भारत के अंदर ब्रांचेस खोल सकता है तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जिनके इतने नाम हैं, वो क्यों नहीं अपनी शाखाएं जो हैं दूसरे राज्यों के अंदर खोल सकते हैं। अगर वो दूसरे राज्यों के अंदर खोलेंगे तो वहाँ के विद्यार्थियों को दिल्ली तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैंने कहा जैन साहब बाहर से आए हुए बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और दिल्ली के बच्चे कितने हैं। कहने लगे जी 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं दिल्ली से बाहर के। तो दिल्ली के बच्चे कहाँ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कोई क्वेरी रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। I have got 95.5% marks aggregate, so I wanted to know that I want to do eco honors. Now I have to select my college for DU or by default I will be getting that. ये इन्होंने अच्छा सवाल किया है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान से सुनिए। पहले इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफर किए जाते थे, अब इसमें यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफर नहीं किए जाते जी, अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स ऑफर किए जाते हैं। सुन लो ध्यान से सुनो, इस यूनिवर्सिटी में कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो आप भरेंगे, मान लीजिए आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की अलग अलग कॉलेज अपने लिस्ट निकाल देंगे। आपकी परसेंटेज में जो कॉलेज आएगा आप उस कॉलेज के अंदर जाके चूज करके अपने पैसे जमा करेंगे। ओके, अब मान लीजिए आपका नंबर आ गया, जैसे मैंने बताया था सत्यवती कॉलेज में जी, और आपके हैं 90%। सत्यवती कॉलेज में आ गया और आपके हैं 90% नंबर, वहां पर गया आपको 89, तो आपका आ गया। बाद में आपको पता चला कि भाई मेरे नंबर तो 90 हैं और अब हिंदू कॉलेज में भी मेरा नंबर आ रहा है, तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे तुरंत हिंदू कॉलेज में कि भाई मेरा नंबर आपकी कट लिस्ट में आ गया है। तो 3 दिन मिलेंगे आपको पैसा जमा कराने के। उस 3 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन भी देनी है और वहाँ से अपना विड्रॉल करके यहाँ लाना है। कन्फ्यूज़न जरूर है इसमें, कन्फ्यूज़न जरूर है। उन कन्फ्यूज़न्स को हमने दूर करने की कोशिश की है। जैसे जो फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं, किंतु उसके बाद जो डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2 वगैरह के कोर्स हैं उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है।
उस ऑप्शन के अंदर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन 8 सब्जेक्ट में है, जरूरी नहीं कि वो सारी ऑप्शन आपको एक ही कॉलेज के अंदर 8 की 8 मिल जाएंगे। आपको हो सकता है किसी कॉलेज में उसमें से 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको उन 3 ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा या आपको कोई दूसरा कॉलेज बदलना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमने फिर एक चेकलिस्ट दी है, उसके बाद DTC के बस रूट्स दिए हैं, उसके बाद मेट्रो के रूट्स दिए हैं। ये प्रोस्पेक्टस जो है, ये जो बुलेटिन है, ये आपको BJP की वेबसाइट के ऊपर भी मिलेगा। और एक बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो अच्छी मैं बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन बिना मेरिट के नहीं होता। इसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूँ।